ऐसे इनपुट भी मिले थे कि अब केंद्रीय संगठन विभागों में नजर रखने वाला है, तो वो विभाग कौन कौन से होंगे जो पहले टारगेट पे रहेंगे? नहीं, केंद्रीय संगठन बीजेपी का एक सिस्टम होता है, वो हर चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। ऐसा एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट की बात नहीं है। बीजेपी संगठन में भी अपने टॉप टू प्रदेश बॉडी से लेकर मंडल अध्यक्ष मंडल तक नज़र रखती है, उसका पूरा सिस्टम है, उसका पूरा मैकेनिज्म है। वैसे ही सरकार के कामकाज का भी परफॉर्मेंस और रिव्यू होता है। केंद्र में बैठे मंत्री जो हैं वो भी बीच बीच में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, उनका रिव्यू होता है। प्रधानमंत्री खुद बैठक लेते हैं, नीति आयोग की बैठक होती है। तो एक तमाम सिस्टम है जिससे पता चलता है कि विभागों में या स्थानीय स्तर पर क्या काम हो रहा है। रही बात अभी मंत्रिमंडल विस्तार की, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से माहौल है, निशिकांत जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि लोगों में नाराजगी है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग जिससे लाखों शिक्षक जुड़े हैं, उनको अगर वो विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है, शिक्षक अपनी समस्या लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते, लेकिन अगर उनके विभाग का मंत्री होगा तो मंत्री से वो अपनी समस्या कह सकते हैं और एक पूरा सिस्टम बन सकता है। वैसे ही जो रेवेन्यू कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट है, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, ये सब विभाग इनके मंत्री होना जरूरी भी रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पेचीदगी रहती है। मुख्यमंत्री के पास तमाम बहुत सारे काम रहते हैं और बड़े बड़े विभाग भी हैं, तो उस लिहाज से ये जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो और नए मंत्री बनाए जाएं। ठीक है, अनिल द्विवेदी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जैसे कि देखिए, कहा जा रहा है कि जो 3 मंत्री बनेंगे उनमें कई फैक्टर्स देखे जाएंगे, उस आधार पर मंत्री का चयन किया जाएगा। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उनको मंत्री पद तक लेकर जाने वाले हैं? देखिए, आपने जो 3 फोटो दिए हैं उससे एक चीज़ तो साफ हो रही है कि पहली बार के चुने हुए विधायकों को ही फिर से मौका देने की बात हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट सोचना चाहिए पार्टी को। ठीक है, जातिगत समीकरण जरूरी होता है, उसके आधार पर आप की सीटें हैं, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भी बहुत मायने रखता है। अभी की सरकार में मैं देख रहा हूँ कि अनुभव वाले विधायकों को मंत्री बनाने की ज़रूरत है, और वो चाहे 2 बार के चुने हो चाहे 3 बार के चुने हो। तो एक तो पार्टी को इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, यदि आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रदर्शन होगा तो वो भी देखने की जरूरत है। हालांकि आप कह रहे हैं कि वो दिसंबर में करेंगे या अगले कुछ महीनों में हो सकता है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि जो आपने प्रयोग किया पहली बार के चुने गए विधायकों को मंत्री बनाने का, वो अपने काम में कितना सफल हुए, वो कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर कितना खरा उतरे, तो और उन्होंने क्या मॉडल पेश किया डेवलपमेंट का। क्या इससे सरकार की एक छवि बनी हुई है कि वो अगला चुनाव जीत सकती है? ऐसा अगर नहीं है तो आपको एक रिशफल की जरूरत 5-6 महीने के बाद पड़ सकती है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये थी कि जिस तरह से आप सरकारों को चला रहे हैं, जैसे कि अभी मृगन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बड़े बड़े विभाग होते हैं उनके लिए अलग मंत्री होने की जरूरत होती है। सीएम के पास अपने ऑलरेडी बहुत बड़ा काम होता है, वो काफी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में सीनियर जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको आपको आगे लेकर के आना चाहिए, उनको भी मंत्री बनाना चाहिए। सवाल जातिगत हर दृष्टि नहीं होता है, डेवलपमेंट मॉडल उसका क्या है। अब पिछली रमन सरकार में 2-3 मंत्री इतने अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट मॉडल पेश किया। रायपुर की बात कर रहे हैं, चाहे बिलासपुर की बात कर रहे हैं, और उसके दम पर रमन सरकार की एक छवि बनी कि नहीं, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ और देश में नंबर 1 राज्य हो गया था डेवलपमेंट के मामले में। जवाब दीजिएगा इस पर निशिकांत पांडे जी, ये रिशफल वाले सवाल पर जवाब दीजिएगा। देखिए, अनिल जी का अपना आकलन और मूल्यांकन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव साय जी का ये विशेषाधिकार का चीज़ है। लेकिन जिस प्रकार से मृगनयन जी ने बात कही, बिल्कुल ठीक बात है कि शिक्षा मंत्री होना चाहिए, आबकारी मंत्री होना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री की जब बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षा का एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार है। बीओ से लेकर सेक्रेटरी एजुकेशन तक आपके स्टेब्लिश हैं। वहाँ अगर किसी को समस्या आती है तो ये सिस्टम तो काम कर ही रहा। साथ ही मुख्यमंत्री जी भी आसानी से सभी से मिलने वाले व्यक्ति हैं, तो ये कहीं किंतु परंतु नहीं। रही बात आपने रिसफल की कही या मंत्रिमंडल के गठन की, बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन आदरणीय स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत शीघ्र ये होने जा रहा है। तो आपके समक्ष नाम और व्यक्ति दोनों आ जाएंगे। थोड़ा और मुझे लगता है कि 1-2 दिन का इंतजार आपको करना चाहिए। 1-2 दिन के इंतजार के बाद इंतजार खत्म हो जाएगा ना निशिकांत पांडे जी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहा है, तो इसमें कोई किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। चलिए, इंतजार खत्म होने वाला। सुरेंद्र शर्मा जी, आखिरी रिएक्शन चाहूंगी आपका। हम तो इंतजार करेंगे कि तेरा कयामत तक खुदा करे कि कयामत हो और मंत्रिमंडल गठन हो जाए।
ऐसा है कि मंत्रिमंडल के गठन होने नहीं होने से कुछ नहीं होता। सरकार के कार्य प्रणाली में सुधार होने की आवश्यकता है। जनता की समस्याओं का समाधान होने की जरूरत है। योजनाओं को ठीक से विस्तारित करने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। विपक्ष को होने के नाते यही हमारा सुझाव सुरेंद्र है, शर्मा जी, यही हमारा 3 सलाह मंत्री है। कौन कौन से होने चाहिए? कांग्रेस का फीड बताइएगा, 3 मंत्री कौन कौन होने चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो काम मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पा रही है, तो मैं विपक्ष का आवाज कैसे उठा दे। बोलूं? विपक्ष ये- तो आवाज उठा सकता ना। आप नहीं, बताइए कांग्रेस हमारे- पार्टी का क्या पक्ष है? कौन होने चाहिए वो 3 मंत्री? देखिए, उनके 11 के टीम में चाहे कोई भी रहे, वो ऐसी क्रिकेट टीम है जिसके खिलाफ हमको लड़ना है, हमको मैच खेलना है और उनसे हमको मैच जीतना है। और किसको बैट्समैन बनाते हैं, किसको बॉलर बनाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसके बारे में हमारी कोई राय नहीं। चलिए ठीक है, तो बॉलर 10 सेकंड बैटिंग देंगे। के लिए किसको आप लोग तैयार करेंगे? निशिकांत पांडे जी, ले लीजिए 10 सेकंड और अपना जवाब भी रख दीजिए। हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि हमको इनसे लड़ना है, मैच खेलना है। आपस में प्रैक्टिस भी चल रही है इनकी लड़ने की। मैच लगातार रोज खेल रहे हैं एक दूसरे के बीच में। चाहे अमरजीत भगत हो, चाहे बुझे हुए दीपक हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अपने नेता प्रतिपक्ष हो, लगातार लड़ रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस चल रही है। मैं चाहता हूँ कि खुदा करे कि वो दिन आए कि आप लोग उनसे लड़ने के बाद हमारे से लड़ने के लिए तैयार हो जाए।